to all of you. Myself, Shakil Ahmad, Assistant Professor, Botany, SCRS, Government PG College, सवाई माधोपुर। पिछले वीडियो में हमने लाइट, ग्लोबल रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के अंतर्गत लाइट क्या है, विजिबल लाइट क्या होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है आदि के बारे में अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम ग्लोबल रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन यानी सूर्यताप, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, भौमिक विकिरण, हीट बैलेंस और हीट बजट, ऊष्मा संतुलन या ऊष्मा बजट एवं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबल रेडिएशन या भूमंडलीय विकिरण क्या है। भूमंडल पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से यह ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण क्या है। सूर्य की ऊर्जा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष में उत्सर्जन सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन कहलाता है। द सन इज कंटिन्यूअसली रेडिएटिंग हीट एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स into space, which is known as solar radiation। इसके बाद हम देखते हैं इंसोलेशन या सूर्य तप के बारे में। पृथ्वी पर पहुंचने वाला सूर्य विकिरण या सौर ऊर्जा इंसोलेशन कहलाता है। यह सूक्ष्म तरंगों के रूप में हमें प्राप्त होता है। अर्थ सरफेस पर यह एनर्जी 2 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ग्रहण की जाती है। सूर्य अपनी लगभग आधी ऊर्जा विजिबल लाइट के रूप में उत्सर्जित करता है। जैसे ही इंसोलेशन वायुमंडल में प्रवेश करता है, इसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है तथा कुछ भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है एवं रिमेनिंग 49 से 51% भाग ही अर्थ सरफेस पर पहुंचता है। सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्शन बादलों के द्वारा, बर्फ़ के मैदानों द्वारा, ओशियंस के द्वारा एवं वाटर बॉडीज़ के माध्यम से होता है। इस प्रकार इंसोलेशन का लगभग 31 से 35% भाग रिफ्लेक्शन द्वारा लॉस्ट हो जाता है। वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को
अवशोषित कर लेती है। अब हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, भौमिक विकिरण के बारे में। इंसोलेशन या सूर्य ताप का 49% भाग जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है वह पृथ्वी को गर्म कर देता है। इस प्रकार गर्म हुई पृथ्वी की सतह से अपेक्षाकृत लंबी वेवलेंथ वाली रेडिएशन का उत्सर्जन किया जाता है, जिसे भौमिक विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। द अर्थ सरफेस रेडिएट्स हीट एज relatively long waves that is called terrestrial radiation। पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा उसके द्वारा अवशोषित सूर्य विकिरण की मात्रा के ठीक बराबर होती है। इसलिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को 49% माना जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु है हीट बैलेंस और हीट बजट, ऊष्मा संतुलन या ऊष्मा बजट। पृथ्वी के वायुमंडल में एक संवेदनशील ऊष्मा संतुलन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान लगभग स्थिर बना रहता है। पृथ्वी पर पहुंचने वाले और पृथ्वी से वापस लौटने वाले विकिरण के इस बैलेंस को ही भौमिक ऊष्मा संतुलन हीट बैलेंस कहा जाता है। सोलर रेडिएशन जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो इस दौरान इसका लगभग 31% भाग बादलों, पृथ्वी की सतह स्कैटरिंग की क्रिया द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के वातावरण से वापस अंतरिक्ष में परावर्तित की जाने वाली रेडिएशन को पृथ्वी के वातावरण का एल्बिडो कहा जाता है। वायुमंडल की अवस्थाओं के आधार पर ग्लोबल एल्बिडो 29 से 34% तक हो सकता है। 17% इंसोलेशन वायुमंडलीय गैसों एवं डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा अवशोषित हो जाता है। 3% बादलों द्वारा अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार 49% इंसोलेशन ही पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित किया जाता है। पृथ्वी इस 49% मात्रा को पुनः टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित कर देती है। इस प्रकार से पृथ्वी पर या पृथ्वी के वातावरण में हीट एनर्जी का बैलेंस बना रहता है। इस फिगर में दिखाया गया है कि मान लीजिए अर्थ के एनवायरनमेंट में 100% सोलर रेडिएशन एंटर हो रही है। इसमें से स्कैटरिंग की क्रिया द्वारा 3% रिफ्लेक्ट हो रही है, क्लाउड्स के द्वारा 19% रिफ्लेक्ट हो रही है और ग्राउंड सरफेस के द्वारा 9% रेडिएशन का रिफ्लेक्शन कर दिया जाता है। इसी प्रकार से इसके राइट साइड में दिखाया गया है कि 17% रेडिएशन गैसेज एवं डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। 3% रेडिएशन क्लाउड्स के द्वारा अवशोषित की जाती है। बचा हुआ 49% रेडिएशन ग्राउंड सरफेस
के द्वारा अवशोषित की जाती है। इसके बाद ग्राउंड सरफेस 49% रेडिएशन को वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित कर देती है। इस प्रकार पृथ्वी पर पहुंचने वाले इस 49% रेडिएशन का केवल 1% भाग ही ग्रीन प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। शेष लगभग 48% रेडिएशन का ऊष्मा के रूप में अर्थ सरफेस वेजिटेशन या वाटर द्वारा एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। उच्च वर्गीय हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में केवल विजिबल लाइट का ही, दृश्यमान प्रकाश का ही उपयोग करते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले विकिरणों में से केवल 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक के विकिरण ही विजिबल स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। अगला टॉपिक है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, शॉर्ट में बोलते हैं पार, PAR। सूर्य से प्राप्त प्रकाश स्पेक्ट्रम का वह भाग जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में युक्त किया जाता है, प्रकाश संश्लेषी विकिरण कहलाता है। इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। पार के अंतर्गत 700 से 750 नैनोमीटर के प्रकाश को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि इस वेवलेंथ रेंज का प्रकाश हायर प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं किया जाता है। हालांकि यह प्रकाश प्लांट के डेवलपमेंट के रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी की सतह पर आने वाली विकिरणों की 44% मात्रा पार क्षेत्र में सम्मिलित की जाती है। थैंक्स।